अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी को। इसी टॉपिक से मैं 3 लेवल के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के और डिफ़िकल्ट लेवल के। उम्मीद है इससे आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। और एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो अपने पास कागज़ और पेन तैयार रखिए। तो इजी लेवल में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप इन द स्काई एंड फॉलिंग बैक आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंक दें और वो वापस उसी रास्ते पर आके जिस पॉइंट से हमने इसको ऊपर फेंका था उसी पॉइंट पर आके हिट हो जाए, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था वो वापस उसी पॉइंट पर आ रही है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो एक ही है। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो तब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। लेकिन याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर वापस ना आ रही हो जिस पॉइंट से हमने इसको ऊपर फेंका था, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट से ऊपर फेंक देते हैं तो वापस उसी पॉइंट पर नहीं आ रहा, बल्कि वो किसी दूसरे पॉइंट पर आकर उसी सरफेस के साथ जो है ना हिट हो जाती है। तो इसी दौरान आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, यानी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू तब ज़ीरो की जब जिस पॉइंट से बॉडी ने मोशन की स्टार्ट की हो वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नाउ एमसीक्यू नंबर सेकंड है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज स्पीड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। कहते हैं कि जब हम एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड है इसका रेशो निकालते हैं तो इसका रेशो किस चीज़ के बराबर होगी। तो देखिए, एवरेज स्पीड की वैल्यू के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, या एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो हो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। जब दोनों वैल्यू यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बराबर हो तब हमारे पास इसी रेशो से आएगा 1। और अगर हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो एवरेज वेलोसिटी से, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ रही है नोमिनेटर के निस्बत। तो जब डिवीजन में आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू ग्रेटर हो नोमिनेटर की निस्बत, तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो लेस देन 1 होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो रेशियो है वो हमारे पास लेस आर इक्वल टू 1 होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर थर्ड है, knowledge of which of the following does not provide information about the details of motion। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें डिटेल्स ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो देखिए, एक है हमारे पास एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो पहले तो ये जहन में रखिए कि स्पीड के बनस्बत वेलोसिटी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, दूसरे हमारे पास डायरेक्शन की बात भी हो रही है। तो लिहाजा वेलोसिटी में स्पीड के बनस्बत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है। लिहाजा ऑप्शन सी जो है और ऑप्शन डी ये तो हमारे पास चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है और ऑप्शन ए और बी में हमारे पास स्पीड है। तो वेलोसिटी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है और स्पीड हमें कम इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पास नहीं बनता एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ए एंड बी। अब बी और ए में डिसीजन करते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन सही है कि ए सही है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास वो स्पीड होती है जो हम हर पॉइंट पर मालूम करते हैं, और जब मोशन के दौरान हम हर पॉइंट पर बॉडी की स्पीड मालूम करते हैं तो उससे हमें
उसी बॉडी के मोशन का डिटेल जो है वो आ रहा है। सो लिहाजा इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास मोशन की डिटेल दे रही है। ये जबकि यहाँ पर कहते हैं कि डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास ऐसा है कि ये हमें डिटेल ऑफ मोशन नहीं बयान करता, ये हमें देता है ओवरऑल व्यू ऑफ द मोशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now, MCQs number 4A, the slope of displacement time graph is always. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है जिसको हम यू मालूम करते हैं डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, जबकि टाइम जो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ मॉडरेट लेवल के हमारे पास एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है जिसको हम डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से मालूम करते हैं, तो डेल्टा एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी हमारे पास टाइम है। तो स्लोप में हम लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें दे रही है एवरेज वेलोसिटी। सो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, which of the following can be interpreted geometrically by drawing a straight line between any 2 points on the displacement time graph? displacement time graph, let's suppose हमारे पास यही कोई displacement time graph है इसी तरह का, और इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हम इसी पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो यही स्ट्रेट लाइन हमें क्या देता है? सो दैट गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। सो एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हम टेंजेंट की मदद से मालूम करते हैं। उसी ग्राफ पर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं और वही टेंजेंट हमें देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Now MCQ number 7 है हमारे पास, the direction of the instantaneous velocity of a body moving in a circle is। एक बॉडी है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम सर्कुलर पाथ में टेंजेंट की मदद से मालूम करते हैं। जिस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम करते हैं तो उसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह इसी पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी तरह इसी पॉइंट पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। और ये चूंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एस, इन्हें रेडियस से रिलेट करते हैं इस चीज़ को। तो रेडियल, ये हमारे पास रेडियल डायरेक्शन हो गया। तो रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो लिहाजा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर है। सो दिस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन डी में कहते हैं परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ अ सर्कल। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि प्लेन ऑफ अ सर्कल का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो प्लेन ऑफ द सर्कल को जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है वो हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज। फ्री फॉलिंग बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है कांस्टेंट। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है, every morning Mr. Salim complete one lap around the lake. The train around the lake is a total of 5 miles and it take Mr. Salim 30 minutes to go around. What is his average velocity? ये हमारे पास कोई लेक है जिसके गिर्द मिस्टर सलीम हर सुबह एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है और जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है वो हमारे पास है 5 माइल्स।
तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए जिस पॉइंट से मिस्टर सलीम मोशन स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पर वापस आता है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो होगी ज़ीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो तब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। सो सलीम की जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास है 0 माइल्स पर मिनट। Now, MCQ number 10 है, a body covers 100 meter of distance with velocity v1 and then moves with velocity v2 for next 60 meter distance in the same direction. What is his average velocity? ये करेगा हमारे पास एक बॉडी है वो 100 मीटर डिस्टेंस वेलोसिटी v1 के साथ ट्रेवल कर रही हो और मज़ीद 60 मीटर डिस्टेंस जो है सेम डायरेक्शन में वो वेलोसिटी v2 के साथ कवर कर रहा हो, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो सेम डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी MCQ नंबर 10 से आपके लिए एक असाइनमेंट मैंने रखा है। वो असाइनमेंट कुछ इसी तरह के दो कार्स हैं ए एंड ए को ए और ए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दोनों एक ही तरह के कार्स हैं और दोनों की वेलोसिटीज़ भी सेम हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। हम कहते हैं कि लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है आपने। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपने सेम डायरेक्शन में फर्स्ट आपने सेम डायरेक्शन में फाइंड करना है, फिर आपने इन दोनों यानी कार ए और इसी कार ए की जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी को आपने इस सेम वाले डायरेक्शन के साथ कंपेयर करनी है कि दोनों के किस की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह MCQ जो इस असाइनमेंट के साथ साथ दूसरा उसी तरह का एक असाइनमेंट है कि दो कार जो है दोनों की जो है बी एंड बी है, दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो पहले आप अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, फिर सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी फाइंड करें और देखिए कि आपके पास जो सेम डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है या अपोजिट डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका असाइनमेंट। ना चलते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के MCQs की तरफ जो कि हमारे पास इसी तरह है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स A and B are straight line inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with time axis. The ratio of their velocities is, this is VA ratio VBS। देखिए अगर ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें बॉडी A जो उसका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है, जबकि बॉडी बी का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बॉडी ए की वेलोसिटी हमारे पास हो गई वी ए एंड बॉडी बी की वेलोसिटी हमारे पास है वी बी। तो देखिए हम इसको मालूम करेंगे स्लोप से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हमारे पास डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वी कॉल दिस इज वेलोसिटी वी, एवरेज वेलोसिटी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कि ये बॉडी ए की जो है एवरेज वेलोसिटी है और स्लोप जो हम मालूम करते हैं ना वो किसी बॉडी की ग्राफ में जब हम स्लोप मालूम करते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा को, यानी स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड दिस बिकम एज वी ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें हमारे पास बन जाएगा वी ए इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 30 डिग्री। सो टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास बराबर होती है 1/√3 के। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई √3। नाउ वी बी यानी बॉडी बी की एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी इसी तरह वी बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बी जो एंगल बना रही है वो हमारे पास है 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास बराबर होती है √3 के। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट विल बी वी ए रेशो वी बी इज इक्वल टू 1/√3, दिस इज 1/√3 इज रेशो √3। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3। सो देखते हैं कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन कौन सा है। दिस इज ऑप्शन डी,
दिस इज ऑप्शन डी, दिस वन इज। नाउ एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास, सॉरी 12 है। एक ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो गिवन है। इसी तरह ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें कहते हैं कि इन द ग्राफ द लाइन बी टू सी विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल डैश डैश द पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। ये देखिए ग्राफ जो है ना, पहले वो पॉजिटिव जो है डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव है, और फिर बी से सी में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का मतलब है कि वो इसी रास्ते पर वापस आ रहा हो, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास भी नेगेटिव होगी। तो जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को जो बॉडी है वो वापस उसी पॉइंट की तरफ आ रही है जिस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट की हो। सो दैट द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बनता है रिटर्न्स टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट की हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारे पास, विच ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सा ग्राफ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ ए की तरफ देखिए, हमारे पास है टाइम के साथ साथ जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये तो पॉसिबल है, दैट कैन बी ड्रॉन। सेकंड नंबर हमारे पास यानी बी में है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ साथ है ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी पॉसिबल है। और सी में देखिए एक ही वक्त में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव है, एक ही वक्त में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही वक्त में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। सो दिस कैन नॉट बी ड्रॉन। सो दिट्स द correct option for MCQ number 13. This graph is not possible. Now MCQ number 14 है, a particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. The average velocity of the particle is, कहते हैं करें कि बॉडी हमारे पास जो है ना एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कवर करता है जिसकी रेडियस हमारे पास है 10 मीटर, और वो इसी सेमी सर्कुलर डिस्टेंस को कवर करता है 5 सेकंड टाइम में। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सेमी सर्कुलर में हमारे पास रेडियस आर हो गया, इसी पॉइंट से बॉडी ने मोशन स्टार्ट की, यहाँ पर आ गया है पॉइंट बी की तरफ। ये इसको हम अगर हम कहें कि ए है तो ये हमारे पास बी बन जाएगा। तो ए और बी के बीच हम पहले डिस्प्लेसमेंट को मालूम करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम स्ट्रेट लाइन से यानी एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ ऑफ दिस एरो इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 10 मीटर हमारे पास रेडियस है, और 10 मीटर हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगा 20 मीटर, एंड दिट्स 20 मीटर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि यही पार्टिकल कवर करता है 5 सेकंड में। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो कुछ इसी तरह होगी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। सो 20 डिवाइडेड बाई 5 से हमें आएगा, हमारे पास आएगा 4 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, 4 मीटर पर सेकंड।